हम लोग अम्ल क्षारक और लवण पढ़ रहे हैं। इससे पिछला वाला वीडियो में हमने विरंजक चूर्ण से पहले तक देखा हुआ था, ठीक है। तो अभी जो आपका विरंजक चूर्ण है, इससे आगे की जो चीज़ें हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण के देखिए, विरंजक चूर्ण क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये बुझा हुआ चूना का आपका सूत्र है, ठीक है। तो शुष्क मतलब सूखा हुआ बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो बुझा हुआ जो चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब सूखा हुआ बुझा हुआ चूना जो है, उसको जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है वो, उससे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। कहने का मतलब ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे ये बुझा हुआ चूना हुआ CaOH2, ये बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, CaOCl2 + H2O बनता है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण, ठीक है। ये विरंजक चूर्ण है। अब इसका उपयोग देखना है, विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो ये है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। तो ये पॉइंट है, आप इसको पॉज करके वीडियो इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते जाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा समझना नहीं है, इसको आप देख के आप समझ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इसके बाद वाला है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको NaHCO3 बोलते हैं, ठीक है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे समीकरण के रूप में? NaCl है, उसमें H2O यानी कि पानी मिलाते हैं, फिर CO2 मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया मिलाते हैं तो क्या बनता है, NH4Cl + NaHCO3 बनता है, ठीक है। अब इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए तथा कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। मतलब अच्छा पकौड़ा बनाने के लिए भी करते हैं इसका स्वादिष्ट, और अगर हम लोग को खाना जल्दी पकाना है तब भी इसका यूज करते हैं कभी कभी, ठीक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है और उसके उपयोग क्या हैं, या फिर आपको हो सकता है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र और उसका उपयोग पूछे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको पढ़ना है और समझना है, ठीक है। धोने का सोडा, इसका जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O है, ठीक है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है तथा सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसका जो समीकरण के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, Na2CO3 + 10H2O, मतलब Na2CO3 में पानी मिलाते हैं, ये 10 इसको क्या करना है इसको संतुलित करने के लिए लिखा हुआ है। तो ये क्या बनता है, Na2CO3 × 10H2O बन जाता है, ठीक है। इसका भी आपका उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, घरों में साफ सफाई के लिए होता है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा का प्रयोग। उसके आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट क्या है, 2.4.4, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें क्या है, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट का ये नाम है, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र इस पॉइंट में लिखा था जो मैंने नोट्स करा हुआ है। इसमें और भी जो चीज़ें थी उसमें से ये आपका यूज़ का है। तो ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र कभी कभी पूछता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको इसको याद रखना है, CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इससे आगे का पॉइंट्स देखेंगे तो उसमें हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उससे आगे जो पॉइंट्स है, ठीक है। इसमें क्या है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट
अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब आधा, हाइड्रेट, ठीक है, या हेमी हाइड्रेट बनाता है। तो आपको पता है कैल्शियम सल्फेट तो CaSO4 हो जाएगा, और क्या है इसमें अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब इसमें ये देखिए H2O, ठीक है, बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम के लिए क्या था, CaSO4 ही था, यहाँ पे 2H2O था, ठीक है। तो 2H2O लगाएंगे तो जिप्सम का हो जाएगा, हाफ H2O लगाएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। दूसरा क्या है, खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका 2 यूज़ है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का जो ये चैप्टर था अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये समाप्त पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आखिरी में ये कुछ क्वेश्चन है, अभ्यास वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं। इसको मैंने अभी तक जो इस भाग में और पिछले भाग में जो चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो ये सारी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकेंगे, ठीक है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो CaOCl2, तो ये किस यौगिक का नाम है, ये हमने पिछला वीडियो में देखा था, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, ठीक है। उसी प्रकार से उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो जो हमने विरंजक चूर्ण पढ़ा, ठीक है, उसमें हम इसको कर सकते हैं। तो विरंजक चूर्ण से क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने वाला कौन है, CaOH2, ये किसका नाम है, बुझा हुआ चूना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसका CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका अगला पॉइंट है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा देरी पहले ही हमने पढ़ा था, ठीक है। कठोर जल को, किधर गया वो, तो आप उसको इससे पिछला वाला भाग में देख सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास वो पॉइंट्स हैं लेकिन किस साइड में लिखे हुए हैं, हाँ, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए करते हैं ना यहाँ पे, इसका नाम क्या है, धोने का सोडा, ठीक है। तो धोने का सोडा जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे धोने का सोडा इसका आंसर होगा, ठीक है। या फिर इसका रासायनिक सूत्र आप रासायनिक सूत्र और नाम लिख सकते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये 2 चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। वो मैंने लिखा नहीं था, तो वो आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप कहें तो इसके बाद जो अगर मैं बनाऊंगा वीडियो तो उसमें ये चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा, या फिर आप किताब में देखेंगे तो सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ पे भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया दिखाया गया है, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या अभिक्रिया होता है, ये दोनों चीज़ें वहाँ पे की हुई। तो ये आप आपस अपने से कर लेना, और इससे पहले की जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हम लोग का चैप्टर था अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये पूरा होता है, ठीक है। अभ्यास के जो क्वेश्चन थे उसको आप अपने से करना, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।